आप छोटी सफलता चाहते हैं कि बड़ी सफलता? छोटी सफलता चाहते हैं कि बड़ी सफलता? कई लोग अब चाह नहीं रहे सफलता। अरे छोटी चाहते हैं कि बड़ी? पड़ोस का मुंह बचा के पड़ोसी का। तो सफलता क्या है? सफलता को परिभाषित दूसरे शब्दों में किया जाता है। जो हम चाहते हैं उसे पा लेना ही सफलता है, एक सरल परिभाषा है। लेकिन लोगों को इन्फ्लुएंस करना ही सफलता है, लोगों को प्रभावित करना ही सफलता है। जब लोगों के बिजनेस में खास तौर से, तब जितने ज़्यादा लोगों को आप प्रभावित कर पाएंगे तभी आप सफल हैं। आज जो सेल आपको होती है, क्यों होती है? क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन से, हमारी साइट से वो क्या हो गया है? प्रभावित हो गया। ऐसा ही है कि नहीं बोलो? तभी तो आप सफल हुए। यदि प्रभावित नहीं हुआ, इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, तो सेल होने वाली। जब आप क्लोजिंग में बात करते हैं या पहले बात करते हैं तो इन्फ्लुएंस होना चाहिए आपसे। तो इन्फ्लुएंस करने का, तो कम लोग यदि इन्फ्लुएंस होंगे जीवन में तो आपकी सफलता कम होगी। ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस होंगे तो आपकी सफलता। तो छोटी सफलता चाहिए या बड़ी? बोलो, छोटी चाहिए या बड़ी? तो बड़ी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कम लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा या ज्यादा? तो ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करने का शॉर्टकट है, वो है पब्लिक स्पीकिंग। क्या है बोलो? पब्लिक। इस कला में जब आप मास्टर हो जाते हैं तो आप ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, ज्यादा लोग। ये एक कला है कि आप अपने विचारों को ज्यादा लोगों को एक साथ बता सकते हैं। जितने भी सफल लोग हैं जिनके उदाहरण दिए जाते हैं, ये वो लोग हैं जो स्पीकिंग एबिलिटी के मास्टर हैं, पब्लिक स्पीकिंग। वो पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग फील्ड के लोग, लेकिन लीडर हैं और वो पब्लिक स्पीकिंग के मास्टर हैं, इसलिए लीडर हैं। सभी स्पीकर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं सभी स्पीकर्स हैं। आप देखेंगे, चाहे फिर वो हिटलर हो जर्मनी के, या फिर हमारे भारत के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लीडर्स आर स्पीकर्स। लीडर्स आर, बोलो, लीडर्स आर। भाषा बदल जाएगी, विचारधाराएं बदल जाएंगी, देश बदल जाएंगे, लेकिन बदलेगी नहीं एक कॉमन चीज। यदि बड़ा लीडर बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? स्पीकर। तभी आप ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। आप चाहे गरम दल वाले सुभाष चंद्र बोस हों या फिर नरम दल वाले महात्मा गांधी, लीडर्स आर स्पीकर्स। चाहे फिर हमारे अफ्रीका के नेल्सन मंडेला हो या अमेरिका के बराक ओबामा, लीडर्स आर। कोई भी रहने दो, देश बदल जाएंगे, भाषा, विचारधारा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो या फिर अमेरिका में अश्वेत क्रांति के जनक मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लीडर्स आर। चाहे फिर बिजनेसमैन सुनील मित्तल हो या फिर पॉलिटिकल लीडर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लीडर्स आर स्पीकर्स। स्पीकिंग एबिलिटी यदि आपको सीखना है तो अच्छे अच्छे स्पीकर्स को सुनिए, उनसे कंटेंट्स भी लीजिए और उनकी शैली भी देखिए। उनकी शैली को भी बात ऑब्जर्व करिए, वो कैसे बोल रहे हैं, कहाँ उनकी आवाज़ ऊपर जा रही है, कहाँ उनकी आवाज़ नीचे जा रही है, कहाँ पर वो बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, कहाँ पर कैसे कनेक्शन बना रहे हैं। तो आज आप यदि नरेंद्र मोदी की सफलता की बात करें तो उसमें पब्लिक स्पीकिंग का रोल है कि नहीं? बोलो। कई लोग तो ये कहते हैं फेंकता है केवल, कई लोग कहते फेंकू है, बोलता है, बोल के ही तो प्रधानमंत्री बन गया। शायद मैंने पता नहीं कल बताया था कि नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, पिछले बैच में बताया था। केवल बोलने से सफलता नहीं मिलती। आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा, भारत के सबसे पहले प्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर कौन थे?
नहीं, स्वामी विवेकानंद संत थे, मोटिवेशन स्पीकर नहीं थे। किसी भी संत को मोटिवेशन स्पीकर कह के उनका अपमान न करें। हाँ, मोटिवेशन स्पीकिंग बहुत छोटी चीज़ है, वो बहुत आगे की चीज़। हाँ, हालांकि काम ऑलमोस्ट वही करते हैं, लेकिन वो शब्द उनके लिए अच्छा नहीं। महात्मा गांधी नहीं, भारत के अभी अभी जिंदा है अटल बिहारी, पॉलिटिकल लीडर नहीं। हाँ, जो इसी फील्ड में है, शिव खेड़ा सबसे पहले भारत में उन्होंने इसको पॉपुलर किया, ट्रेनिंग्स को, इसको मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत ज़बरदस्त स्पीकर है, बहुत कॉन्फिडेंट, और इंग्लिश में तो खास तौर से ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। हिंदी में उतने प्रभावी नहीं होते जितने इंग्लिश में प्रभावी है। आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि शिव खेड़ा जी ने भी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। पता है किसी को? इंडिया फर्स्ट कुछ इस तरह का नाम दिया था शायद। और केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई थी, अभियान चलाया था, फिर उन्होंने चुनाव भी लड़ा था दिल्ली से। जबरदस्त स्पीकर, बोलने वाला व्यक्ति, जो बोलने के लाखों रुपए लेता है, देश विदेश में मशहूर है, बोलने का ही, और बढ़िया अच्छा बोलते हैं, कॉन्फिडेंट बोलते हैं, सब सफलता की बातें आती हैं। लेकिन उसके बावजूद शिवखेड़ा जी की जमानत जब्त हो गई। इसका मतलब क्या है? केवल बोलने से सफलता नहीं मिलती। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? जो आप बोल रहे हैं उसे जीना पड़ता है। संगठन की भी जरूरत होती है पॉलिटिकल में। संगठन नहीं केवल बोलने से नहीं होगा। तो ये बोलने से नहीं हो रहा है। ये जो बोल रहा है वो जिया है बहुत कुछ। ये तो बोल रहा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, परिवारवाद नहीं चाहिए, तो परिवारवाद नहीं करता है, इसीलिए इसके शब्दों में वजन है। हेलो, समझ में आ रहा है? इसलिए इसके शब्दों में वजन। तो मैं जो मन में है वही बोलूं तो मेरे शब्दों में वजन आए। इसको कहते हैं सिद्धि। कौन सी सिद्धि? वाक सिद्धि। ये सिद्ध हो जाती है आपकी जब अंदर वही है और बाहर भी वही है, तो ये जबान सिद्ध हो जाती है। आप जो बोलते हैं वो होने लगता है। जैसे नोटबंदी आई, नोटबंदी, तो आपको क्या लग रहा है कितना बड़ा रिस्क टेकर है? देखो, नोटबंदी ऐसा डिसीजन था कि भारत में कुछ भी हो सकता था, बैंक लूट सकते थे, गृह युद्ध हो सकता था, लेकिन लाया आइटम। ब्राजील का राष्ट्रपति इसका दोस्त है, वो बाद में उसने रिवील किया कि जब ये नोटबंदी लाया तो वो अपनी पत्नी से कह रहा था मेरा दोस्त ये डिसीजन करके फंस गया है। इस लेवल का रिस्क था। अभी रिस्क था कि नहीं ये समझ में आपको नहीं आएगा। अभी भारत को देखकर एक और देश ने नोटबंदी किया, उसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला थोड़ा बड़ा देश है भारत से, इतना बड़ा देश है कि जयपुर और लखनऊ को मिला दो तो वेनेजुएला बन जाता है। बस हो गया काम उसका। छुटकू से देश हैं, वो भी जोश में आ गया, हम भी नोटबंदी लाएंगे। 4 दिन के अंदर गृह युद्ध हो गया, नोटबंदी का डिसीजन वापस लेना पड़ा चुटके से देश को। लेकिन ये आइटम इतने बड़े देश में एक बार बोला 90 दिन दीजिए मुझे, और पूरा देश लाइन में था। जब आपका जीवन अच्छा होता है और फिर आप आह्वान करते हैं तो लोग आपको फॉलो करते हैं, तो लोग आपको फॉलो करते हैं। केवल अच्छा बोलना जरूरी है, लेकिन उसके पीछे आपका साधना होना चाहिए। आप जब भी टीम को बोल सकते हैं जब आप खुद मेहनत करते हैं। आप जब भी प्रोस्पेक्टिंग के लिए बोल सकते हैं जब आप खुद प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। आप जो करते हैं जब आप बोलेंगे प्रभावी तरीके से, जिसके प्रभाव बढ़ जाएंगे। लीडर्स आर स्पीकर्स। कोई भी रहने दो, बाबा रामदेव हो या फिर धीरू भाई अंबानी, लीडर्स आर, कोई भी रहने दो। यदि बाबा रामदेव पब्लिक स्पीकिंग मास्टर नहीं होती तो बाबा रामदेव की लोकप्रियता उतनी नहीं होती थी।
धीरू भाई अंबानी स्पीकर थे कि नहीं? वो बिजनेसमैन थे। अरे आपको नहीं पता, ही वाज मास्टर पब्लिक स्पीकर, ओरेटर। जब इसकी एजीएम होती थी, एनुअल जनरल मीटिंग्स, तो अपनी बात को बहुत प्रभावी तरीके से रखते थे। विजन देने में मास्टर व्यक्ति था ये, रिलेशनशिप बिल्डिंग में मास्टर व्यक्ति था। जब एजीएम होती थी तो कनेक्शन कैसे बनाता था पता है? एक एक का नाम लेता था, और कैसे हो, वहां से कुछ मिठाई विठाई लाए कि नहीं? अरे मथुरा के पेड़े लाए नहीं सर आप? मतलब ऐसे कनेक्शन बनाता था। और फिर वही जो इन्वेस्टर्स उसके थे, जो शेयर होल्डर्स थे, वही और पैसा लगाते थे अगले प्रोजेक्ट। इस लेवल का विजन, इस लेवल का रिलेशनशिप बिल्ड किया था। इस मास्टर रिलेशनशिप बिल्डर था, मास्टर पब्लिक स्पीकर था, मास्टर विजन देने वाला व्यक्ति था धीरू भाई अंबानी। लीडर सा स्पीकर, फील्ड कुछ भी हो। भारत की राजनीति के सर्वकालिक महान वक्ताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी हो, या भारत की आयरन लेडी के नाम से जिनको जानते हैं इंदिरा गांधी, लीडर्स आर। तो हमें भी सफल होना है तो क्या बनना पड़ेगा? सफलता को बड़े लेवल पर ले जाना है तो क्या बनना पड़ेगा?